स्पाइसजेट स्टॉक का नाम सुनकर बहुत से लोग यहाँ पर थक गए हैं, लेकिन वो लोगों ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगा के रखा हुआ है। तो सर उन सभी लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी यहाँ पर वेट कर रही है। मैं लॉटरी इसलिए बात कर रहा हूँ आपको क्योंकि सर ये बात ही ऐसी है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया, मान लीजिए अगर हो गया, तो ये जो भाव आप 76 रुपीज़ देख रहे हैं 22 मार्च 2021 का क्लोजिंग प्राइस 76 रुपीज़, ये आपको बढ़ता हुआ 150 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो कैसे होगा, क्या है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। जो लोगों ने नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और डेली बेसिस के ऊपर वीडियोज़ को देखते हैं, वो लोग जानते हैं कि कहाँ खरीदारी करनी चाहिए और कौन सा स्टॉक आपको अमीर बना सकता है। तो सर उस लिस्ट में आपको भी मैं कहूँगा कि शामिल हो जाइए और मैं जितना हो सके आपको यहाँ पर गाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ। जितना मेरे को समझ में आता है पूरा आपके साथ डिस्कस करता हूँ और कहाँ पर मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ वो भी आपको यहाँ पर मैं डिटेल में बताता रहता हूँ। तो सर ये सारा कुछ जानने के लिए डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और उन सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और किसी अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और रिस्क लेकर अच्छा खासा मल्टीफिगर रिटर्न यहाँ पर वो लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो सर उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा स्पाइसजेट का स्टॉक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो सर खबर क्या है ये आपको सबसे पहले देखना होगा। खबर का सोर्स भी आपको बताना चाहूँगा, जी बिजनेस के माध्यम से ये खबर आपको आती हुई दिखेगी और उन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ ये एक स्क्रीनशॉट है जो आपके साथ आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो खबर है, इन चैट विथ जी बिजनेस मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जो कि मैनेजिंग एडिटर है और जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। ठीक है सर, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो बहुत ही छोटा इंसान हूँ मैं और वो जो कहते हैं मैं उनको यहाँ पर डेफिनेटली फॉलो करने की कोशिश करता रहता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखिए उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। अगर आप देखिए एक्सक्लूसिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल उन्होंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चैट के थ्रू ये बातचीत हुई है कि टाटा ग्रुप एंड स्पाइसजेट विल गो इनटू नेक्स्ट राउंड ऑफ बिडिंग। तो किस चीज़ की बिडिंग है ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे टाटा ग्रुप एंड स्पाइसजेट हैड गिवन देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप ईओआई कहते हैं, विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए एक ईओआई भेजा गया था गवर्नमेंट को जो कि एक्सेप्ट हुआ है। और किस चीज़ का ईओआई है यहाँ पर देखिए जो कि है एयर इंडिया। आप नाम यहाँ पर सुने ही होंगे। तो एयर इंडिया का जो यहाँ पर देखिए एक्विजिशन है उस प्रोसेस के लिए एक बिडिंग प्रोसेस होता है और जिसमें अगर आप देखिए एक यूआई सबमिट करना पड़ता है। तो टाटा ग्रुप और स्पाइसजेट ने वो यूआई यहाँ पर भेजा था और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। और यहाँ पर देखें सून दे विल बी गिवन इन्विटेशन फॉर फाइनेंशियल बिड्स, और उनको अगर आप देखिए बहुत जल्द यहाँ पर बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा किसके लिए, फाइनेंशियल बिड के लिए। यानी कि भाव क्या रखेंगे आप वो आप यहाँ पर बताइए, उस बिड को यहाँ पर आप दर्ज कीजिए, उसके लिए बुलाया जाएगा। बिफोर दैट ड्यू डिलीजेंस which will begin in couple of weeks will be taken care of. This process may take 2 to 3 months, सेड स्वाति खंडेलवाल। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कम से कम अगर आप देखिए यहाँ पर 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। तो ये जो फाइनेंशियल बिड्स वगैरह लगेंगे ये वो सारा कुछ इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 2 से 3 महीना लग सकता है। तो सर एयर इंडिया को खरीदने के लिए अगर आप देखें तो स्पाइसजेट और टाटा ग्रुप ने यहाँ पर ईओआई दर्ज करी थी और उसको गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। तो अगर 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 यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर बाय एनी चांस या फिर कह लीजिए इफ़ अगर स्पाइसजेट एयर इंडिया को एक्वायर कर लेता है तो
समझ ही सकते होंगे एयर इंडिया का जो यहाँ पर कामकाज है, एयर इंडिया का जो यहाँ पर कैपेसिटी है, वो सारा कुछ स्पाइस जेट के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा। तब जाकर आपको इस स्टॉक का भाव 76, मुझको नहीं लगता सर ये दिखाई देगा, ये डबल होता हुआ आपको दिखाई देगा, डबल होता हुआ। हाँ, आप यहाँ पर सोचेंगे कि भाई चलो एयर इंडिया का एक्विजिशन अगर हो भी जाता है तो एयर इंडिया के अंदर रखा ही क्या है। उनका तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो किया एयर इंडिया डेट्स हैज़ बीन द बिगेस्ट हार्डल इन द एक्विजिशन एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू राइट ऑफ डेट बिफोर हैंडलिंग ओवर टू प्राइवेट प्लेयर्स टू मेक इट अ प्रॉफिटेबल डिसइन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज सी सेड। तो सर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि आपको पूरे के पूरे कर्जे के साथ इसको आपको हैंड ओवर करेगी या फिर आपको एक्विजिशन के लिए आपको बोलेगी, तो गवर्नमेंट भी इसको ट्राई कर रहा है राइट ऑफ टू द डेट बिफोर हैंडलिंग ओवर टू प्राइवेट प्लेयर्स। तो कम से कम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं डेट को प्राइवेट प्लेयर को हैंड ओवर करने से पहले। दिस हैज़ बीन डन टू एनकरेज गुड बिडिंग प्रोसेस as we have seen in the past that private players has expressed their reluctance to acquire this state-owned public sector carrier due to debt issue। तो अगर आप देखिए इस बात के चलते जो कि डेट को राइट ऑफ करेंगे, इस बात के चलते प्राइवेट प्लेयर्स का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसके चलते जो फाइनेंशियल बिड्स आएंगी वो भी यहाँ पर अच्छे खासे आ सकते हैं, ये मानकर चला जा रहा है। तो सर ये आपको मैं बताना ज़रूरी समझ रहा था और इसके लिए ये वीडियो थोड़ी देर हो गई, मार्केट चलते चलते ये खबर आई थी लेकिन आप तक पहुंचाने में थोड़ी देर होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बहुत से लोगों ने हो सकता है टीवी पे इस न्यूज़ को देखा होगा तो उन लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो ऑफिस वगैरह में कामकाज करते हैं, कुछ अपने प्रोफेशनल काम में रहते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग हो सकता है शाम को देखे, रात को देखे। तो सर उनके लिए मैं कहना चाहूँगा थोड़ी देर हो गई मानता हूँ, लेकिन सर खबर आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपको एक बार डिटेल में इस खबर को पढ़ना चाहिए क्या कुछ है। उसके लिए आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप इस न्यूज़ को डायरेक्टली भी आप पढ़ सकते हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप न्यूज़ को पढ़ लीजिए। और आपको कहना चाहूँगा जो ये खबर है, इस खबर के चलते बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कि है सर लोगों के मन में एक कह लीजिए उठापटक सी मच गई है कि हमने क्यों नहीं लिया, या फिर बहुत से लोगों ने ये भी सोचा है कि हमने तो चलो ले लिया, आप थोड़े अच्छे दिन आ सकते हैं। तो सर लेकिन आपको कहना चाहूँगा ये होने के लिए बहुत कुछ मतलब बहुत सारा वक्त भी लग सकता है, हो सकता है स्पाइस जेट को ये सारा कुछ ना मिले, हो सकता है टाटा ग्रुप को मिले, लेकिन सर अगर मिलता है स्पाइस जेट को तो ये आप मानकर चल सकते हैं बहुत ही अच्छी बात होगी। और डेट वगैरह भी कम करने की बात सरकार यहाँ पर कर रही है, तो इसके चलते भी देखिए अच्छे खासे बिड आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अनिल सिंह भी सेड वन शुड कीप एन आई ऑन स्पाइस जेट एंड टाटा ग्रुप एज दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशन। और उनका अनिल सिंह साहब का ये कहना है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशन, एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन हो सकता है। तो सर आपको इस न्यूज़ को डेफिनेटली एक बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें कि सर इस प्राइस के ऊपर क्या स्पाइस जेट के स्टॉक को लिया जा सकता है, तो आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे पोर्टफोलियो में स्पाइस जेट का स्टॉक बहुत दिनों से यहाँ पर है और मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कोई राय आपको नहीं देना चाहता हूँ। 2, 5, 10 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं किसी स्टॉक को बाई करना, तो स्पाइस जेट का स्टॉक आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक विकल्प हो सकता है। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, स्टॉक तो ऊपर जाएगा डेफिनेटली, इसके ऊपर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोविड का यहाँ पर इम्पैक्ट बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, सेकेंड वेव की बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते इन सेक्टर्स के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, लेकिन अगर आप पूरी यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सर एज सच मुझको कुछ भी यहाँ पर दिक्कत की बात नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रही है, सरकार वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दे रही है, उसके चलते मुझको जितना समझ में आ रहा है कि कोविड का ये जो दौर या ज़माना चल रहा है ये बहुत जल्द आपको ख़त्म होता हुआ दिख सकता है। वो कहते हैं ना सर, दिया बुझने से पहले एक बार
बहुत तेज़ी से जलता है तो सर हो सकता है ये वही जो कि है सर कोविड का जो दिया है वो बुझने के पहले एक बार जल रहा है। तो सर देखना यहाँ पर आपको ज़रूर से होगा कि क्या कुछ होता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर या फिर इमोशनल होकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको अपने दिमाग से काम लेना है और सही डिसीजन लेने के बारे में सोचिए। इसके लिए आप रिसर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ को कम से कम मिस ना करें। तो यही कुछ था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कहना चाहूँगा जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। थैंक यू। जय हिंद।